हेलो एवरीवन, वेलकम टू टिप अफेयर्स। बैंकिंग अवेयरनेस 11 से 20 सितंबर तक के बीच का ये वीडियो है। सितंबर बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट 2। सितंबर फर्स्ट पार्ट बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो लाया गया था एक वीक पहले, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। बैंकिंग अवेयरनेस का एक प्लेलिस्ट है, बैंकिंग अवेयरनेस 2023। इसके साथ साथ वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे कहूँगा, IBPS क्लर्क मेंस के लिए जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का वीडियो सीरीज़ जो चल रहा है उसमें 4 वीडियोस आ चुके हैं। उन चारों वीडियोस को आप ज़रूर देखें। जैसे ही आप चैनल पे जाओगे ब्राउज करते हुए वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। रिसेंटली अपलोड किए गए हैं वो बाकी वीडियोस जो IBPS क्लर्क मेंस के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं 11 से 20 सितंबर तक के बीच का बैंकिंग अवेयरनेस। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड अ कंबाइंड हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नेम्ड सेवा। सेवा नाम का जो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है कंबाइंड, उसे किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने सेवा हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है। सेवा का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर अर्निंग्स एंड वेलनेस इक्विपमेंट। और इसके दो वेरिएंट हैं, एलाइट और लाइट, दो तरह का वेरिएंट है। MD CEO कौन है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के? प्रशांत त्रिपाठी। हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम में। तो सेवा का फुल फॉर्म है सिक्योर अर्निंग्स एंड वेलनेस इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट है, एज पर RBI's रेस्पॉन्सिबल लेंडिंग कंडक्ट, regulated entities should compensate the borrower how much amount per day on loan settlement fault delay। तो लोन सेटलमेंट फॉल्ट का जो डिले होगा उसमें जो रेगुलेटेड एंटाइटीज़ है, जैसे बैंक हो गया, NBFC हो गया, लेंडिंग एंटाइटीज़ हो गया, वो बोरोअर को कितना कंपेंसेशन देगी पर डे एज पर RBI रेस्पॉन्सिबल लेंडिंग कंडक्ट के तहत? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5,000। इसका डिटेल हम बात करते हैं क्या एक्चुअल में ये है। तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट और लोन क्लोजर से संबंधित जो नियम है उसे बस आप इसे एक लाइन में समझिए कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट और लोन क्लोजर से संबंधित जो डॉक्यूमेंट है, क्लियरेंस है, उसका ये नॉर्म्स है, RBI ने दिया है। लेंडिंग जो लेंडर्स होते हैं और बैंकिंग एंटाइटीज़ होते हैं उनको, बैंक मस्ट रिटर्न योर डॉक्यूमेंट विद इन 30 डेज ऑफ लोन रिपेमेंट। ये हो गया पहला रूल इसका RBI के तहत। द लेंडर विल हैव टू मेंशन द टाइमलाइन एंड प्लेस ऑफ रिटर्न ऑफ ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स इन द लोन सैंक्शन लेटर्स इशूड ऑन और आफ्टर 1 दिसंबर 2023। तो इसका ड्यू डेट है 1 दिसंबर 2023। यानी कि जो लेंडर है उन्हें जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है उसका टाइमलाइन पूरा और जगह मेंशन करना होगा लोन सैंक्शन करवाने के लिए। बेसिकली प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट और लोन क्लोजर से संबंधित सारा रूल है। रिजर्व बैंक ने कहा है रेगुलेटेड एंटाइटीज़ को जो कि आते हैं बैंक और NBFCs में, टू रिलीज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे जो मूवेबल असेट्स होते हैं या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे घर हो गया, फिर कोई ज़मीन हो गया, तो उसके जो कागजात हैं वो 1 महीने के अंदर, फुल रिपेमेंट के 1 महीने के अंदर, लोन सेटलमेंट के 1 महीने के अंदर आप जो है लाभार्थी या फिर जो लोन लिए हैं उन्हें वापस कर दें। अगर आप डिले करते हैं तो आपको कंपेंसेशन देना होगा बोरोअर्स को एट द रेट ऑफ 5,000 पर डे ऑफ डिले। और ये जो है नियम ये 1 दिसंबर 2023 से लागू हो जाएगा। तो समझे आप कि 5,000 पर डे डिले होगा अगर जो लोन लिए हैं, जिन्होंने लोन चुका दिया, उनके डॉक्यूमेंट्स को, उनके ज़मीन जायदाद या फिर जो इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं उसके कागज़ अगर नहीं लौटाया लेंडिंग एंटाइटीज़ ने, तो अब 5,000 पर डे कंपेंसेशन देना होगा बोरोअर्स को। ये था ये क्वेश्चन का मेन ऑब्जेक्टिव। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5,000। नेक्स्ट है, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, पार्टनर विथ विच एंटाइटी टू फाइनेंस सोलर रूफटॉप इनिशिएटिव फॉर MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टाटा पावर। टाटा पावर के साथ SIDBI ने पार्टनरशिप किया है इंडिया में सोलर रूफटॉप इनिशिएटिव्स को MSME से जो संबंधित है उन्हें फिनेंस करने के लिए। बोथ द एंटाइटी लॉन्च द बिग सोलर फेस्ट ऑफरिंग जीरो प्रोसेस फीस। जो सोलर इंस्टॉलेशन से जो भी प्रोग्राम है, इक्विपमेंट से, उसको जीरो प्रोसेसिंग फीस पे ऑफर किया है दोनों एंटाइटी ने, टाटा पावर और SIDBI ने, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड और SIDBI ने। नेक्स्ट है, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल रिंग। रिंग है अब मतलब
बैंड होता था, कार्ड होता था पेमेंट के लिए, लेकिन अब पेमेंट के लिए, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग आ गया। जैसा रिंग आप पहनते हैं उस तरीके का रिंग। इसका नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, OTG रिंग। OTG रिंग का फुल फॉर्म है ऑन द गो रिंग। ऑन द गो रिंग। इसका दूसरा नाम है 7 रिंग। 7 रिंग भी इसका नाम है। तो ये NPCI ने लॉन्च किया है लिव क्विक टेक्नोलॉजी के साथ मिलके। जिरकोनिया सेरेमिक टाइप का ये रिंग है। अब ये रिंग क्या करेगा, जो POS है उससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पे ही ये स्कैन करके पेमेंट कर देगा। बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। रिंग पेमेंट हो जाएगा POS डिवाइस के साथ उसके नज़दीक आते ही। ठीक है, लिंक टू डिजिटल प्रीपेड वॉलेट से भी ये लिंक रहेगा, और इससे जो ट्रांजैक्शन है 10,000 तक विदाउट KYC आप कर सकते हैं, और 10,000 से ज़्यादा करने के लिए आपको KYC की ज़रूरत पड़ेगी, अप टू 2 लाख ओनली। और कॉन्टैक्टलेस रीडर भी रहेगा इस रिंग में। तो ये सब कुछ है इसका डिटेल, और इसको कहा गया OTG रिंग या फिर 7 रिंग। नेक्स्ट है RBI रिलीजेज लिस्ट ऑफ हाउ मेनी NBFCs इन अपर लेयर अंडर द स्केल बेस्ड रेगुलेशन। अपर लेयर, NBFCs का बहुत सारा लेयर होता है एज पर ऑफ मार्केट एंड उसके अकॉर्डिंग, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो NBFC कितने NBFC को अपर लेयर में कैटेगराइज किया है, लिस्ट निकाला है RBI ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 15। So RBI releases the list of 15 NBFC non-banking financial company in the upper layer under the scale-based regulations. Scale-based regulations, a revised regulatory framework of NBFC that categorizes NBFC as per asset size and scoring methodology. तो NBFC अलग अलग लेयर में बटा हुआ है, टॉप लेयर, अपर लेयर, मिडिल लेयर और बेस लेयर। ये 4 लेयर होते हैं NBFC के। बेस लेयर इफ NBFC हैज असेट्स बिलो 1000 करोड़, मिडिल लेयर एक्सीडिंग 1000 करोड़ तक जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 15। विच SFB स्मॉल फाइनेंस बैंक इंट्रोड्यूस मैक्सिमा सेविंग अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा करंट अकाउंट। 2 तरह का अकाउंट लॉन्च किया है लघु वित्त बैंक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंट्रोड्यूस मैक्सिमा सेविंग अकाउंट और बिजनेस मैक्सिमा करंट अकाउंट। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD कौन है? इत्तीरा डेविस। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। नेक्स्ट है इरेडा, जो कि एक मिनी रत्न है। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA साइंड MOU विथ विच बैंक टू फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स फॉर को लेंडिंग लोन्स एंड सिंडिकेटेड लोन्स के लिए। किस बैंक के साथ IREDA ने पार्टनरशिप किया है, MOU साइन किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ इसने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। नेक्स्ट है, अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड इनकम लाभ लॉन्च किया है भारतीय एक्सा ने। दूसरा है मास्टर कार्ड एंड इन्वेस्ट इंडिया विथ टूरिज्म मिनिस्ट्री लॉन्च्ड priceless.com फॉर देखो अपना देश इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के साथ मास्टर कार्ड और इन्वेस्ट इंडिया ने लॉन्च किया है priceless.com। विच IIT पार्टनर विथ ICICI बैंक टू स्टार्टअप इकोसिस्टम इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन के लिए। तो IIT कानपुर, इसका आंसर होगा IIT कानपुर ने ICICI बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है फॉर इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन। नेक्स्ट है मास्टर कार्ड अपॉइंटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रजनीश कुमार, जो कि फॉर्मरली SBI के चेयरमैन थे। तो रजनीश कुमार को मास्टर कार्ड ने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया है। तो ये था 11 से 20 सितंबर तक के बीच का बैंकिंग अवेयरनेस, और मैं कहूँगा IBPS क्लर्क में इसके लिए करंट अफेयर्स वीडियो आप ज़रूर देखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।